अच्छा, एक बात बताइए, ऐसे ठकुआ कैसे बनाएं जो कम से कम महीने भर चल जाए? 10 से 15 दिन, महीने भर चल जाए, और महीने भर जाए तो तरोताजा लगे, उसमें टेस्ट में कोई गड़बड़ी ना हो, बढ़िया लगे खाने में। छठ मैया के दिन तो 2-4 दिन हम खा लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो जो हम 10 दिन बाद पहुंचते हैं, तो लोग हमारे ऑफिस में, हमारे जो मेट्रोपॉलिटन से, बड़े शहर से आते हैं, तो उनके पास जाते ही, अरे छठ में गए थे क्या? तो छठ में गए थे तो छठ का प्रसाद खिलाओ। और आप इस तरह से ठकुआ बना के ले जाएंगे तो 15 से 20 दिन, 1 महीना तक वो ठकुआ ऐसे रहेगा जैसे आपको लगेगा कि नहीं भाई, बहुत बढ़िया है। आप देंगे तो गर्व से देंगे, और खाएंगे भी तो बड़ी चाव से खाएंगे, और आपको पुनः बधाई देंगे छठ मैया की। और तो ये चीज कैसे बनाए और कैसे अच्छा रहेगा, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? छठ महापर्व की आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या हम छठ में जो ठकुआ चढ़ाते हैं, जिसको ठेकुआ भी कहते हैं, क्या ऐसे ही होता है? क्यों होता है और उसका रेसिपी क्या है? आसान रेसिपी मैं आपको बताने जा रहा हूं छठ के ठकुआ का। क्योंकि हम लोग भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, और ठकुआ मेन प्रसाद है, सबसे महत्वपूर्ण प्रसाद में से। वैसे तो कई प्रसाद चढ़ता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रसाद जो है वो ठकुआ। तो ठकुआ कई लोग देखते हैं कि गुड़ में, चावल में ऐसे बना करके मतलब उसको चढ़ा देते हैं। तो थोड़ा सा अगर हम मेहनत कर लेते हैं, या थोड़ा सा जानकारी रख लेते हैं, तो निश्चित तौर पर एक बहुत ही सुंदर ठकुआ बन के तैयार होगा, और सूर्य भगवान को भी यह अच्छा लगेगा। तो आइए जान लेते हैं कि ठकुआ कैसे बनाया जाता है, और कैसे आप बनाएंगे जिससे भगवान सूर्य प्रसन्न होंगे। और इसकी पूरी रेसिपी मैं वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं, लेकिन कमेंट्स डिस्क्रिप्शन में आप अगर जाएंगे तो पूरा रेसिपी अक्षरशः इसमें होगा, और आप उसे देख सकते हैं। तो जानिए ठकुआ हम कैसे बनाएंगे जो बहुत ही अच्छा रहेगा और बहुत लंबा चलेगा। काफी दिनों, 10 दिन, 15 दिन तक भी आपको स्टोर करके रह सकते हैं। अपने मित्र दोस्त कहीं भी जब बाहर जाए तो इसको प्रसाद के रूप में उसको वितरण कर सकते हैं, तरोताजा लगेगा। आइए जानते हैं भगवान सूर्य का प्रसाद, माता छठी के प्रसाद कैसे बनाएं। छठ पर्व का सबसे प्रसिद्ध प्रसाद ठकुआ है, जिसे हम जानते हैं, जिसको महाप्रसाद के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रसाद को गेहूं के आटे, सूखे नारियल और घी की मदद से तथा काफी साफ सफाई से बनाया जाता है। इसे अपनी सुविधानुसार घी या तेल में भी तला जा सकता है। अब इसमें एक चीज आया कि सूखे नारियल, उसका कहाँ उपयोग करें, हम आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। ठेकुआ प्रसाद बनाने के लिए अगर हम कम में बताएं तो एक आंकड़ा बता देते हैं। 250 ग्राम गेहूं का आटा, 250 ग्राम गेहूं का आटा लीजिए, जो आपने धो धा करके बढ़िया से पवित्र से रखे होंगे। उसमें से 250 ग्राम गेहूं का आटा ले लीजिए। मोयन के लिए, यानी कि उसको खास्ता बनाने के लिए, 250 ग्राम में 1 बड़ा चम्मच घी मिला दीजिए, 1 बड़ा चम्मच घी मिला दीजिए। 250 ग्राम गुड़ और 30 ग्राम सूखे नारियल का भूरा, उसको खोपरे भी कहते हैं, यानी कि जो सूखे गोला नारियल होता है उसका भूरा, ऐसे से कद्दूकस से करके उसको भूरा बना लीजिए। आधा चम्मच इलायची का पाउडर, 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट, यानी काजू, किशमिश, बादाम, जो भी कुछ काजू किशमिश वगैरह, उसको भी कतरन करके बारीक बारीक काट लीजिए। और तलने के लिए अगर सौंफ भी आप थोड़ा सा उसमें मिला सकते हैं। और तलने के लिए आप अपने चाहे घी ले, या सरसों का तेल ले, या जो भी तेल ले, वो सब एकत्रित कर लीजिए, एक जगह रख लीजिए। अब आते हैं, सबसे पहले एक बर्तन में आधा कप पानी उबालने के लिए रख दीजिए। उबाल आने पर उसमें गुड़ तोड़कर डाल दीजिए, गुड़ को तोड़कर डाल दीजिए। अगर देसी गुड़ हो तो और भी अच्छा, काला टाइप में होता है थोड़ा सा, डार्क ब्राउन टाइप में, वो डाल दीजिए। गुड़ की पूरी जो ढेला होता है जिसको कहते हैं, उसमें डाल करके हिलाते रहिए, निरंतर हिलाते रहिए जब तक वो पिघल ना जाए और चाशनी की तरह वो बन ना जाए। जब ऐसा बन गया तो उसको छन्नी से छान लीजिए। अब गुड़ का पानी ठंडा होने तक दूसरी तैयारी कीजिए, उसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। अब इसको दूसरी तैयारी कर लीजिए। एक परात में आटा छानकर उसमें नारियल का भूरा और सूखे मेवे, यानी कि सूखा मतलब जो होता है काजू किशमिश वगैरह, मावा जिसको कहते हैं, बारीक कतरन करके, और पीसी इलायची, थोड़ा सा सौंफ डालकर अच्छी तरह से उसको, आटे को, सूखे आटे में मिक्स कर लीजिए। अब रख देते, लोई बना लीजिए,
कड़ा गूंथिए, बिल्कुल टाइट आटे की, और एक एक करके गरम तेल में रख दीजिए। अब लोइया बनाने के बाद हम कैसे करेंगे, लोइया बना करके उसको सांचे पर, अगर आपके पास कोई सांचा होगा तो उस सांचे में दबा दबा करके दोनों तरफ अच्छा मतलब दिखने वाला डिजाइन हो जाता है, उसको बना करके इकट्ठे सुबह में रख लीजिए। यदि आपके पास कोई बिस्किट बनाने का सांचा हो, जैसे किसी चीज जो आप डिजाइन चाह रहे हैं, तो उसका उपयोग भी कर सकते हैं। अगर नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं है। आप उन लोइयों को अपने मनचाहे आकार, या बिस्किट की तरह, या नोकीला, या गोल, किसी भी तरह से उसको आकार दे सकते हैं। दोनों हाथ से दबा के दे सकते हैं, या किसी भी चीज पर उसको डाल के, ताकि उसमें डिजाइन आ जाए, उसको डाल सकते हैं। आप उस लोइयों को उठा करके मनचाहे आकार में बना करके, और तेल में धीमी आंच पर, बिल्कुल धीमी आंच पर उसको डालिए, और आराम से भूरा ब्राउन होने तक उलट पुलट करते हुए उसको सेक लीजिए। और सेक करके उसको निकाल और प्रसाद के रूप में उसको चढ़ाइए, जितना आप चढ़ाना चाहिए, और एयर टाइट डब्बे में उसको पैक कर दीजिए। वो प्रसाद छठ प्रसाद के रूप में स्टोर। अब आपने छठ को तो प्रसाद में दे दिया, वो घर में प्रसाद बांटा जाता है, लेकिन आपको बाहर ले जाना है कहीं। जब आप बाहर ले जाते हैं, में रखे छठी मैया का प्रसाद ले जा सकते हैं, और अपने मित्र मंडली में उसको बांट सकते हैं, जो 10 से 15 दिन तक वो कहीं खराब होने का नाम नहीं लेता है। तो आपने जाना कि ठगुआ प्रसाद बहुत दिनों तक हम कैसे रह सकते हैं, और उसका उपयोग बड़ी चाव से प्रसाद के रूप में कैसे कर सकते हैं। तो ये जानकारी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस छठ पर ऐसे ही ठकुआ बनाइए, और भगवान सूर्य को भी भोग लगाइए, और अपने मित्र मंडली को भी, अपने परिजन को भी बांटिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय छठी।